नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड से आई अच्छी खबर, मेरठ से काम करने गए लापता सभी लोग सुरक्षित, सैटेलाइट ने ढूंढ निकाली लोकेशन। घने कोहरे के चलते दर्दनाक हादसा, कैंटर ने कार में मारी टक्कर, एक शिक्षक की मौत, 4 गंभीर। हाईकोर्ट के सवाल पर नगर निगम ने दिया जवाब, मेरठ में बंद है कमेला, चल रहे हैं 6 मीट प्लांट। काली कृष्णा और हिंडन नदियों में प्रदूषण पर एनजीटी की सख्त टिप्पणी, कहा प्रदूषण से नुकसान किसी जघन्य अपराध से कम नहीं। और मौसम ने फिर मारी पलटी, सुबह घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी तो दोपहर में कड़क धूप से मिली राहत। और आइए अब आपको इन खबरों की देते हैं विस्तार से जानकारी। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत के कहर के बाद चारों तरफ अब सिर्फ बर्बादी के निशान नजर आते हैं। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। सांसों की जंग के बीच ऑपरेशन जिंदगी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इन सब के बीच मेरठ के लिए एक बेहद अच्छी खबर आई है। यहाँ से उत्तराखंड में काम करने गए सभी 10 लापता लोग सुरक्षित हैं। सैटेलाइट ने इन सभी की लोकेशन ढूंढ निकाली है। इनमें से 2 को एयरलिफ्ट कराकर नीचे लाया गया है, अन्य लोगों को आज एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जियो कंपनी के एनसीआर उत्तराखंड के एक वरिष्ठ अधिकारी के इस दावे के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। अधिकारी के अनुसार जल प्रलय वाली जगह से करीब 15 किलोमीटर दूर ऊपर की तरफ कंपनी का काम चल रहा था। 2 टीमों में कुल 19 लोग काम कर रहे थे। एक टीम में 12 और दूसरी टीम में 7 लोग थे। रविवार को जल प्रलय के बाद सारा नेटवर्क ध्वस्त हो गया, मोबाइल और सैटेलाइट फोन भी बंद हो गए। पुल टूट जाने के कारण वे लोग नीचे भी नहीं आ पा रहे थे। इसके बाद कंपनी की टीम सैटेलाइट के माध्यम से इनकी खोजबीन में जुटी हुई थी। सोमवार देर रात पता चला कि सभी लोग तोलना गांव में सुरक्षित हैं। यह सभी तपोवन से करीब 17 से 18 किलोमीटर ऊपर सरायसोटा में मोबाइल टावर में इलेक्ट्रिक संबंधी कार्य कर रहे थे। फिलहाल लापता लोगों की लोकेशन मिलने के बाद परिजनों में खुशी की लहर है। मेरठ बड़ौद मार्ग पर आज सुबह घने कोहरे के चलते एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। स्कूल जा रहे शिक्षकों की कार को कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है बागपत के छपरौली में विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के शिक्षकों का स्टाफ रोजाना मेरठ से एक कार में सवार होकर स्कूल जाता है। आज सुबह भी कार सवार 5 शिक्षक मेरठ बड़ौद मार्ग पर रोटा गांव के पास पहुंचे थे। इस बीच एक तेज रफ्तार कैंटर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से कार में फंसे शिक्षकों को मुश्किल से बाहर निकाला। इसमें एक शिक्षक राकेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिला समेत 4 अन्य शिक्षक गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी को पुलिस ने एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया है। वहीं कैंटर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। मेरठ में कमेले की स्थिति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सवाल पर नगर निगम ने अपना जवाब दे दिया है। नगर निगम के मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के तहत नगर निगम का कमेला बंद है। साथ ही कमेले के संचालन के लिए कई अधिनियम और उपनियम है। शासन के आदेश के तहत उल्लंघन करने पर कमेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और शासन के आदेश के तहत आधुनिक कमेले के लिए डीपीआर की प्रक्रिया की जा रही है। अभी बताया गया कि जिले में 6 लाइसेंसी मीट प्लांट का संचालन हो रहा है और मीट विक्रेता यहां से मांस खरीद कर शहर में आपूर्ति कर सकते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने नगर निगम के इस जवाब का विरोध किया। वहीं हाईकोर्ट भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और इसे गंभीर और जनहित का मामला बताया। बता दें कि शहर के मीट विक्रेता अफजाल और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में मेरठ के कमेले को लेकर याचिका दायर की गई है। 1 सप्ताह पूर्व हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस संबंध में जवाब तलब किया था। इधर काली कृष्णा और हिंडन नदियों में प्रदूषण के चलते आसपास के इलाकों में फैल रही बीमारियों और प्रभावी कदम नहीं उठाने पर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है। दुआ पर्यावरण समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस AK गोयल ने कहा कि प्रदूषण से होने वाला नुकसान किसी जघन्य अपराध से कम नहीं है। यूपी के मुख्य सचिव को अतिशीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है। एनजीटी ने कहा कि बार बार आदेश देने का तब तक कोई मकसद नहीं है जब तक प्रशासन नागरिकों के प्रति संवैधानिक दायित्वों की जिम्मेदारी नहीं ले लेता। पीठ ने कहा कि यह दुख की बात है कि प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारियों को समस्या के बारे में अवगत कराने के बावजूद प्रदेश प्राधिकरण सुधारात्मक उपाय करने में नाकाम रहा। एनजीटी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि मुख्य सचिव को शामिल करने से प्रक्रियात्मक और अंतर विभागीय समन्वय का मुद्दा सुलझ जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि दोआब पर्यावरण समिति की ओर से याचिका दायर की गई है। इसके मुताबिक काली कृष्णा और हिंडन नदियों में प्रदूषण से आसपास के इलाकों में बीमारी फैल रही है और लोग असमय अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार की ओर से भी प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और अब अंत में मौसम समाचार।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बाद आज घने कोहरे और ठंड से दिन की शुरुआत हुई। सुबह घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कोहरे के कारण मेरठ के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले लगभग एक हफ्ते से सुबह से निकल रही धूप से जहां ठंड से लोगों को राहत मिल रही थी, वहीं दोपहर तक गर्माहट का भी एहसास होने लगा था। घने कोहरे के अचानक दस्तक देने से ठंड का एहसास फिर बढ़ गया है। हालांकि दोपहर में कड़क धूप ने जरूर राहत दिलाई है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि घना कोहरा इस बात का संकेत है कि अभी ठंड बरकरार रहेगी और 10 फरवरी तक घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।